हाय गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नया टॉपिक से स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम। आई विल टेल यू द बेसिक व्हाट इज जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम. सो फर्स्टली आई विल गो थ्रू द excitation definition. What is excitation? So excitation system provides the necessary field current to the rotor winding of the synchronous machine. सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस मोटर भी आ सकता है, सिंक्रोनस जनरेटर भी आ सकता है. तो एक्साइटेशन हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हम एक फ्लक्स को प्रोड्यूस करें बाय पासिंग करेंट इन द फील्ड वाइंडिंग. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, किस अमाउंट में एक्साइटेशन चाहिए, एक्साइटेशन कम ज़्यादा कितना कंट्रोल करना है, हाउ डज एक्साइटेशन गेट कंट्रोल्स, ऑन विच बेसिस एक्साइटेशन डज गेट कंट्रोल. So the amount of excitation required depends on the load current, load power factor and the speed of the machine. The more excitation is needed in the system when the load current is large, the speed is less and the power factor of the system becomes lagging. अभी हमारा सिस्टम चल रहा है, जनरेटिंग मोड में है. जैसे जैसे हमारा क्या लोड बढ़ता है, करंट बढ़ता है, तो हमारा टरबाइन का स्पीड, जनरेटर का स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि उस पर लोड बढ़ रहा है, तो हमारा स्पीड भी डिक्रीज़ होगा. तो उसको मेंटेन करने के लिए टरबाइन फ्यूल जो भी स्टीम है या फिर गैस है वो उस इनलेट को बढ़ाता है और स्टीम या फिर गैस है वहाँ से जाता है. प्लस अभी हमारा जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वोल्टेज भी डिक्रीज़ होगा क्योंकि हमारा डिमांड ज़्यादा है, तो वोल्टेज विल रिड्यूस्ड. घर पे कैसा होता है, घर पे हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी लगा होता है, अगर जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते हैं, लाइक लाइट ऑन किया, फ़ैन ऑन किया, सब कुछ ऑन किया धीरे धीरे, तो हमारा क्या वोल्टेज थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होने लगता है. तो इसी केस में तो ऐसा ही सेम हमारे पावर प्लांट में भी होता है. जैसे जैसे लोड बढ़ता है या फिर लोड का डिमांड बढ़ता है तो वोल्टेज हमारा घटने लगता है और फ्रीक्वेंसी भी साथ में घटने लगती है. तो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए जो इनपुट है हमारा मैकेनिकल सिस्टम टरबाइन है वो इनपुट लेता है, और वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए एक्साइटेशन बढ़ाते हैं हम लोग, फिर जाके वोल्टेज कंट्रोल होता है. तो एक्साइटेशन हम लोग किस फॉर्म में देते हैं? तो एन एक्साइटेशन वोल्टेज और करंट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज it is pure DC fed into the field winding of an alternator rotor to produce magnetic field. मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग रोटर वाइंडिंग में डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, दैट इज एक्साइटेशन. द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड एंड सो द एक्साइटेशन वोल्टेज. तो हमारा जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना एक्साइटेशन दे रहे हैं, एक्साइटेशन कंट्रोल हमारा किस टाइप से हो रहा है, तो इस पे वो डिपेंड करता है. अब हम देखेंगे थोड़ा टाइप ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं. तो बेसिकली हमारा डीसी एक्साइटेशन होता है, स्टैटिक एक्साइटेशन होता है, देन हमारा एक ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम होता है जो कि अभी सबसे ज़्यादा यूज़ ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम का ही होता है. तो मैं बस एक छोटा सा बेसिक आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा एक्साइटेशन सिस्टम है और कैसे फंक्शन करता है. मेनली आई विल फोकस ऑन ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम कि हाउ डज़ इट वर्क, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ अभी होता है. We will go through the definition only. What is DC excitation system? So in a typical conventional alternator, we have a small DC generator called main exciter is coupled on the same shaft as of the alternator. The direct current produced by the exciter upon shaft rotation is then fed to the rotor windings through brushes and slip rings. This excitation voltage is then controlled by varying field current of main exciter through a pilot exciter. An automatic voltage regulator is then used to control both pilot and main excitation voltage according to the demand of the output terminal. तो ये जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन है मैं दे रहा हूँ, इसके बारे में आप डिटेल जान भी सकते हैं, बट टोटली मैं आज आपको ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम के ऊपर कंसंट्रेट करवाऊँगा. मैं जस्ट ये बेसिक आपको दिखा रहा हूँ कि स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में क्या होता है. एक स्टैटिक एक्साइटेशन मेथड यूज्ड द पावर फ्रॉम द अल्टरनेटर itself to supply excitation voltage. It provides faster and better response with low cost of operation. Typically, they utilize a thyristor rectifier to convert AC to DC, which is then fed into rotor using brushes and slip rings. So first, the output from the alternator is stepped down using excitation transformer and then rectified to feed into the rotor. This is an unpopular but most effective mode of excitation as it helps reduce the operating cost, eliminating cost of maintenance, frictional loss and loss due to commutator and winding.
A separate source of energy is used during the start for the excitation process. It is done so because there is no output current at the output terminal of the alternator to rectify. तो ये जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन था. आप अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप रेफ़र कीजिए इंटरनेट पे देखिए. बोलेंगे तो मैं डिटेल भी वीडियो बना सकता हूँ, बट अभी मैं क्योंकि मैं ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में डिटेल बताऊँगा, तो मैं इसका जस्ट डेफिनेशन पढ़ा. आप लोग थोड़ा देखेंगे, आपको डिटेल से अगर जानकारी चाहिए तो. अभी क्या है कि हम लोग एक्साइटेशन वोल्टेज सिर्फ डीसी ही क्यों देते हैं, एसी क्यों नहीं देते? तो उसका एक है कि एक्साइटेशन वोल्टेज और करंट इज सप्लाइड टू द फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए रोटर टू प्रोड्यूस अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड. स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, इसलिए हम लोग डीसी देते हैं. अगर एसी देंगे तो क्या 180 डिग्री वो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा. इफ़ वी यूज़ अल्टरनेटिंग करंट इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट वी विल गेट फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड. वी रिक्वायर्ड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, but if we use AC then we will get fluctuating magnetic field. This will generate alternating magnetic flux in a stator winding, leading to unpredictable and unstable voltage and power supply which may cause distortion and high risk of burning armature winding. तो इस रीजन से हम लोग DC का यूज़ करते हैं. नाउ ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम जिसको आज मैं फोकस करूँगा कि ये क्या है. तो इट इज़ एन एक्साइटेशन मेथड विथ आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ एक्साइटर on the same shaft. Basically this system consists of a rectifier, main exciter and a pilot exciter with permanent magnetic fields. The output of the armature is fed to the rectifier and then to rotor field windings. This arrangement of armature and rotor on the same shaft eliminates the need for slip rings and brushes. अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा फोटो. ये है हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम. You will see this is rotor, दिस इज स्टेटर ऑफ जनरेटर. तो ये हमारा स्टेटर है, ये रोटर है. रोटर के सेम शाफ्ट पे हमारा एक्साइटर कनेक्टेड है और सेम उस शाफ्ट पे हमारा पीएमजी कनेक्टेड है. पीएमजी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि रोटर में हमेशा परमानेंट मैग्नेटिक होता है और इसके पीएमजी के स्टेटर में वाइंडिंग होती है. तो एज सुन एज द टरबाइन स्टार्ट्स रोटेटिंग, टरबाइन हमारा 3000 आरपीएम पे चला गया है, तो जनरेटर विल ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग. सिंस पीएमजी इज माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, सो पीएमजी रोटर वाइंडिंग इज ऑल्सो मूविंग, क्योंकि इसके रोटर वाइंडिंग पे ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेटिक लगा हुआ है. अभी जैसे ही रोटर घूमना स्टार्ट होगा, पीएमजी में वोल्टेज इंड्यूस्ड स्टार्ट होगा क्योंकि इसके स्टेटर में वाइंडिंग है. तो पीएमजी के स्टेटर वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. अभी डिपेंड करता है इसके रेटिंग पे, इसका क्या रेटिंग है. वो रेटिंग एवीआर पे डिपेंड करता है कि एवीआर किस रेटिंग पे बनाया गया है, हमारा जनरेटर किस रेटिंग का है, जनरेटर का एक्साइटेशन किस रेटिंग का है, उस पर डिपेंड करता है. बट पीएमजी उसी रिक्वायरमेंट के आधार पर पीएमजी को भी डिज़ाइन किया जाता है. तो ये पीएमजी एज सुन एज द generator start rotating, PMG start generating the voltage which gives the voltage to AVR, automatic voltage regulator. This is automatic voltage regulator, this is controller actually. अब ये एक तो फर्स्टली इसका एफिशिएंसी कि हमको अलग से कोई पावर सप्लाई नहीं देना होगा, बट रिडंडेंसी के लिए हम लोग एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं. सपोज़ एक एसी सप्लाई देने के लिए हम लोग 230/80 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं. नॉर्मली इसको भी फिट करता है, बट नॉर्मली ये पीएमजी ही लाइन में होता है और ये लाइन में नहीं होता. इन केस अगर पीएमजी में कुछ प्रॉब्लम आते हैं देन इसको हम लोग लाइन में लेते हैं एवीआर को वोल्टेज फिट करने के लिए. अब एवीआर का क्या काम है? एवीआर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसके अंदर लगे होते हैं. ये डीसी वोल्टेज बना के कंट्रोल्ड वे में ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेट करके ये एक्साइटर को देता है, एक्साइटर के स्टेटर वाइंडिंग को देता है. दिस इज स्टेटर वाइंडिंग ऑफ स्टेटर एक्साइटर. एवीआर अब कंट्रोल्ड कैसे कर रहा है? तो ये जनरेटर का वोल्टेज है, इंड्यूस्ड वोल्टेज, जहाँ पे जनरेटर का स्टेटर वाइंडिंग है, जहाँ पे 11 kV या जितना भी kV का हमारा जनरेटर है वो जनरेट होता है. तो ये जनरेटर का CTPT से एक रेफरेंस लिया हुआ रहता है कि हाँ कितना वोल्टेज जनरेटर में डेवलप हुआ है. तो ये जस्ट रेफरेंस के लिए है, PT रेफरेंस, CT रेफरेंस के लिए एवीआर को सिग्नल जा रहा है, फीडबैक जा रहा है. अभी क्या है, स्टार्टिंग में तो वोल्टेज जनरेट नहीं होता है,
कुछ वोल्टेज होते हैं। अभी हमारा AVR में ऐसा सेटिंग होता है रेफरेंस कि हमारा 11 kV सपोज का जनरेटर है, जनरेटिंग वोल्टेज, तो 11 kV जैसे ही हम लोग एक्साइटेशन ऑन करेंगे तो ये कंट्रोल्ड वे में ये 11 kV यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये कैसे जनरेट होगा, AVR DC में DC कन्वर्ट करके कंट्रोल्ड वे में ये एक्साइटर के स्टेटर को दिया, ये फर्दर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट होगा एज यहाँ पे रोटर में इसका वाइंडिंग है एक्साइटर का, सिंस जनरेटर इज़ मूविंग तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कट होगा जिसकी वजह से इसके रोटर में, एक्साइटर के रोटर में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। अब ये वोल्टेज फर्दर यहाँ पे डायोड रोटेटिंग रेक्टिफायर लगे रहते हैं डायोड्स का, ये फर्दर इसको DC में कन्वर्ट करके रोटर के वाइंडिंग में देता है पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स DC वोल्टेज कंट्रोल वे में। तो हुआ क्या, यहाँ से रेफरेंस लिया 11 kV का CTPT से, AVR जैसे ही हम लोग ऑन किए, यहाँ पर AVR में रेफरेंस दिया हुआ है कि सिंस 11 kV का जनरेटर है तो 11 kV जनरेट करना है। जैसे हम लोग एक्साइटेशन ऑन किए तो ये कंट्रोल्ड वे में एक्साइटर के स्टेटर को एक्साइट किया, फ्लक्स कट हुआ, रोटर में वोल्टेज जनरेट हुआ, ये AC जनरेट हो रहा है तो AC अब DC में कन्वर्ट करना होगा, इसके लिए रोटेटिंग रेक्टिफायर लगा हुआ है और ये DC फर्दर कंट्रोल वे में रेक्टिफायर रोटर को दे रहा है जो कि फर्दर रोटर फ्लक्स जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे रोटर में मैग्नेटिक फील्ड है, ये फ्लक्स है ऑलरेडी घूम रहा है, स्टेटर हमारा स्टैटिक है, फ्लक्स हमारा मूव कर रहा है तो हमारा फ्लक्स कट हो रहा है तो स्टेटर में अभी वोल्टेज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारा सपोज लोड बढ़ता है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, ग्रिड से हमारा सिंक्रोनाइज हो गया ब्रेकर, लोड अभी सिंक्रोनाइज हो गया, अब इसका हम लोग टरबाइन पे लोड बढ़ाते हैं, सपोज 50 मेगावाट का जनरेटर है तो हम लोग लोड धीरे धीरे बढ़ाते हैं। उस केस में क्या होता है कि हमारा वोल्टेज धीरे धीरे घटने लगता है, पावर फैक्टर को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो वोल्टेज जैसे ही हमारा घटता है तो ये AVR सेंस करता है कि सिंस इसको रेफरेंस वोल्टेज दिया है कि आपको 11 kV मेंटेन करना है, तो अभी PT से रेफरेंस लिया AVR, देखा कि अभी 11 kV से कम हो जा रहा है, अब इसको 11 kV मेंटेन करना है। सेम वे में अभी ये इसको कंट्रोल करेगा, एक्साइटेशन बढ़ा के देगा, एक्साइटर फिर रोटर को भेजेगा, जनरेटर रोटर को, फिर से ये इस कंटिन्यूस साइकिल चलते रहता है और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेट होते रहता है। तो इसलिए इसको ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। और यहाँ पे स्लिप रिंग ब्रशेस का यूज़ नहीं होता है। हमारा जो रोटर होता है, जनरेटर का रोटर, उसमें बीच में एक होल होता है, इसी होल से पॉजिटिव नेगेटिव रोटर को सप्लाई मिलती है फ्लक्स जनरेट के लिए। तो इस वे में ये काम करता है। तो फिर से मैं देखता हूँ कैसे हो रहा है। एक रेफरेंस PTCT का वोल्टेज लिया, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, हमारा PMG कंटिन्यूस, जैसे ही हमारा टरबाइन घूमना स्टार्ट होगा PMG जनरेट करना स्टार्ट करता है, तो हमें अलग से कोई एक्सरी सप्लाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा क्या है, लोड सेविंग, हमारा एनर्जी सेविंग भी होगा। इसमें सिर्फ हमको परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर लगाना पड़ा, तो ये कंटिन्यूस इसको फीड करता रहेगा AVR को, इसमें ब्रेकडाउन का भी कुछ नहीं है। तभी होगा जब हमारा टरबाइन रोटेट करना बंद हो जाएगा, तभी PMG वोल्टेज जनरेट करना बंद करेगा, अदरवाइज़ ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो ये AVR को वोल्टेज देते रहता है कि आप एक्साइटर को कंट्रोल करो, एक्साइटेशन वोल्टेज को कंट्रोल करो। ये DC एक्साइटर स्टेटर को गया, फिर ये रोटर को दिया, DC में कन्वर्ट करके रोटर में फ्लक्स जनरेट हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, स्टेटर कांस्टेंट है तो फ्लक्स कट कर रहा है, फिर जनरेटर में स्टेटर वोल्टेज हुआ। अब ये लोड को कंट्रोल, पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए फर्दर AVR सिग्नल देता है, रेफरेंस लेता है, तो ये साइकिल चलते रहता है और इस तरह से वोल्टेज ऑटोमेटिक रेगुलेट होता है। तो ये था हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन का फंडामेंटल्स, और आगे और भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए अगर आपको टॉपिक्स अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, और कुछ इसमें अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, वी विल डू टुगेदर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please subscribe my video if you further want my video. Thanks for watching.